बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को जावेद असद का सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम आपकी मुलाकात एक इंतहाई मेहनती ख़ातून आसफ़ा साहबा से कराएंगे, जो हाफिज़ाबाद की पहली कामयाब तरीन बिजनेसमैन ख़ातून है और इन्हें हाफिज़ाबाद से काम का आगाज़ करते करते मरी मार रोड पर 45 कमरों का होटल बनाया हुआ है। हम उनसे पूछेंगे कि वो हाफिज़ाबाद के लिए क्या राय देती हैं, इसके अलावा उनकी सोशल लाइफ क्या है, वो ने ये सीढ़ियाँ कैसे तय की। जी आज मिलते हैं आसफ़ा साहबा से। ये आपके लिए खुशखबरी है कि मरी में भी आपको मेज़बानी मिलेगी। पर मार रोड के ऊपर शबिस्तान होटल है, जहाँ 45 कमरे हैं और वहाँ पे आपको 50% रियायत मिलेगी। आप जब भी मरी में जाएं तो आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि हमें होटल ढूंढना पड़ेगा और वो भी महंगा, बल्कि आपको 50% रियायत के ऊपर जो है वो होटल जो दस्तयाब होगा। तो हाफिज़ाबाद वालों को मैं यही कहूँगा कि अब जब भी कभी आपका मरी जाना हो या उधर गुजर हो तो आप शबिस्तान होटल में ज़रूर किएगा और आपको वहाँ पे 50% रियायत पे कमरा मिलेगा। ये दियारे गैर में इतनी बड़ी सहूलत का होना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग सेहत के लिए जाते हैं वो जाते तो वैसे खर्च करने के लिए हैं, लेकिन जब उनको वहाँ पे सेहत में 50% रियायत मिले तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी एक ऑफ़र है। क्योंकि दियारे गैर में बंदा जो है उसको अगर अपना कोई मिल जाए तो बहुत खुशी होती है, तो फिर उसको उधर राहत भी मिले 50%। तो मेरा ख्याल है इस सहूलत से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हाफिज़ाबाद वालों को चाहिए कि जब भी आप जाएँ, मार रोड के ऊपर शबिस्तान होटल है, तो बाजी आसफ़ा जो हैं उधर आपकी खिदमत के लिए हाज़िर होंगी। तो आप जब भी जाएँ तो शबिस्तान होटल को याद रखें। बेसिक मेरी शादी हुई है 2005 में चकबटी, और 2008 में मैं इधर हाफिज़ाबाद सिटी में शिफ्ट हो गई हूँ बच्चों की एजुकेशन के हवाले से। और फिर साथ ही मैंने देखा कि इधर कोई ट्रेंड ही नहीं था किसी बिज़नेस का या किसी चीज़ का। मेरे हस्बैंड अकेले थे, तो मैंने ना इधर हाफिज़ाबाद डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप स्टार्ट किया। सबसे पहले 2012 में मैंने सूफ़ी के साथ किया है, शकरगंज के साथ किया है, बेक पार्लर का कर रही हूँ सेटअप, और कोक की, पेप्सी की, रानी जूस की ट्रेडिंग की है हाफिज़ाबाद में। कि ये जो प्योर मर्दों वाला काम है कि इसमें मुलाजम ड्राइवरों से काम लेना, उनको दुकान दुकान पर जाके माल सेल करना, तो ये आपको कैसी आइडिया है कि मैं ये कर सकती हूँ? जब मेरी शादी हुई है असल में गांव में हुई है, तो सिटी से शिफ्ट हुई हूँ बच्चों के लिए। जब इधर आई हूँ तो मेरे हस्बैंड ना अकेले भाई थे, उनके साथ कोई भी साथ देने वाला नहीं था, लोग परेशान करते थे। तो मैंने उनके साथ मिल के काम स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि परेशानियाँ भी आई हैं, टेंशनें भी हुई हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर की हैं, और अभी तक किसी भी किस्म का मेरा ना मार्केट से किसी किस्म का कोई गलत रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोक, पेप्सी, रानी जूस का भी काम किया, इसमें आपको कहाँ तक कामयाबी मिली? भाई जब मैंने कोक की ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 2014 में, उधर से लेकर 2018 तक मैंने कोक की और रानी जूस की ट्रेडिंग की है, पेप्सी की है, नेस्ले वाटर की है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये नहीं कि हाफिज़ाबाद में, उसका मेरा रिस्पांस पूरे पंजाब में है। अभी भी आप कहीं भी चले जाएं, फैसलाबाद हो, गुजरात हो, मंडी बहावलदीन हो, गुजरांवाला हो, टोटली होलसेल मार्केट मुझे जानती है। फैक्ट्रियाँ तक सारे लोग मुझे जानते हैं उनके वो सुपर स्टोर का तजर्बा और ये जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें क्या फ़र्क था, और आपने फिर सुपर स्टोर आपको क्यों बंद करना पड़ा? जी भाईजान, सुपर स्टोर मैंने बनाया था 2018 से लेके 21 तक मैंने सुपर स्टोर किया है। सुपर स्टोर में असल में मुझे बहुत, मेरी ना कुछ दोस्त फीमेल थी, वो कह रहे थे जी आप लेडीज़ के लिए काम करें। सुपर स्टोर जो मैंने बनाया था उस पर टोटली अमला फ़ीमेल का रखा कि फ़ीमेल आगे आएँ, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस मिले, वो भी इसी तरह काम करें मार्केट में। लेकिन उसकी ड्यूटी बड़ी ज़्यादा थी, मुझे अपने बच्चों की वजह से ना वो सुपर स्टोर छोड़ना पड़ा। मेरे बच्चे कैडेट पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैं इतनी ड्यूटी नहीं दे सकती थी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। कि आपके बच्चे कैडेट
कॉलेज मरी में चले गए, तो आपने भी मरी में जाके कारोबार का सोच लिया। तो अब आप मरी में जो है पता चला कि आपका एक नाम है, आपने उधर होटल लिया हुआ है, आप पहली खतून हैं जो एक होटल को रन कर रही हैं। और ये तजर्बा आपका कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। पहले भी मार्केट में इतने साल से कर रही हूँ। होटल्स का एक्सपीरियंस सिर्फ मैंने अपने बच्चों के लिए गई हूँ, उधर मरी शिफ्ट हुई हूँ कि मेरे बच्चे उधर पढ़ रहे थे। तो उधर जाके फिर ज़ाहिर है मैंने काम स्टार्ट कर दिया होटल का। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, उधर मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उधर ज़्यादा बेहतर पाया मैंने। डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स से भी ज़्यादा अच्छा मैंने होटल्स को पाया है। करेंगी कि जो आपका होटल है वो कितने कमरों का है, छोटा सा है, बड़ा है, दरमियाना है? वहाँ पे आपने जो है काम जो शुरू किया है उसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं आई? जी, माल रोड के ऊपर बिल्कुल मेरा होटल है। माल पे शबिस्तान नाम है उसका और 45 उनके रूम हैं। स्टाफ मेरे पास 12 लोगों का स्टाफ उधर मौजूद है। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है उसका और काम बड़ा अच्छा चल रहा है इस वक्त। आपका 45 कमरों का शबिस्तान होटल है, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हाफसाबाद के वहाँ लोग जाएं तो आप उन्हें क्या रिस्पांस देती हैं? कोई रियायत भी है या दीगर ही जो उधर होटल वालों का तजर्बा है वही करती हैं? नहीं भाईजान, हाफजाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। हाफजाबाद मेरी बेस है, मेरा अपना गांव है, मेरा अपना घर है। तो हाफजाबाद के पूरे पूरे हाफजाबाद के लिए, ये नहीं कि किसी एक ख़ास के लिए। हम उधर जो भी लोग जाएंगे उनको 50% डिस्काउंट देंगे। ये बताइए कि होटल के अलावा आप जो है उधर कोई दीगर सहूलियात भी दस्तयाब हैं कि जो उधर मेहमान जाएंगे उनको गाड़ी वगैरह की ज़रूरत हो या दीगर जो है से उधर स्याह की ज़रूरत हो, गाइड की ज़रूरत हो, तो वो भी आप फराहम करती हैं? जी, हम उन्हें मुकम्मल गाइडेंस देते हैं, सुबह का नाश्ता, रात का खाना, उसके अलावा सर्विस, कार सर्विस देते हैं। अगर बाहर से आपको वो 5,000 का मिलता है, हमारे पास वो 3,000 का है। उस पे तकरीबन 70% 40% डिस्काउंट बन जाती है। तो सहूलत है कि आप जाएं तो उधर आपको गाड़ी भी जो है वो आसानी के साथ सस्ती मिलेगी और वो भी काफ़ी रियायत पर। तो मैं बाजी से पूछूंगा कि इधर आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, तो क्या मरी में भी इनका इरादा है कि वहाँ पे भी जाके होटल के साथ साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी या करने का इरादा है? जी भाईजान, मेरा इरादा है पहले मैं सारी मार्केट विज़िट करूँगी, उसे देख के चेक करके फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी साथ उधर ऑन करूँगी। मेरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह खैर रखे, वो दिसंबर के बाद मैं ये सारे काम स्टार्ट करवाऊँगी उधर। अभी जो है मरी में बर्फ़बारी शुरू नहीं हुई, तो अभी तक जो उधर क्या हालात हैं? क्योंकि मरी के मतलब मशहूर था कि वहाँ पे ना जो लूट मार बहुत ज़्यादा की जाती है, बहुत ज़्यादा होटल वाले जो हैं वो पैसे बटोरना शुरू करते हैं। तो अब बर्फ़बारी में आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? भाईजान देखिए, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, सारी जगह यही है। पिछले साल ये अफ़वाह हुई थी कि उधर बड़े ज़्यादा रेंट लिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग उधर ऐसे भी शामिल थे जिन्होंने फ्री रूम्स दिए थे, फ्री खाना दिया था। अभी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्शन लिया है, केस को भी क्लियर कर दिया है और तकरीबन 8,000 गाड़ियों की पहले परमिशन दी थी, अब उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी है कि ज़्यादा भी जा सकती हैं। और मुकम्मल मशीनरी हर चीज़ उधर प्रोवाइड कर दी गई है इस वक्त, बर्फ़बारी से पहले। और इंशाअल्लाह ताला वैसे हालात नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस वक्त मरी को। नहीं जी, ये भी खुशखबरी है कि जो लोग बर्फ़बारी देखने जाना चाहें उनको ये सहूलत होगी कि पहले जो 8,000 गाड़ी की थी, गवर्नमेंट ने अब इतनी फैसिलिटी कर दी है कि जितनी भी गाड़ियाँ चली जाएं उनको वो जो है अकोमोडेट करेंगे। और मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा तौर पे वहाँ पे फ़िक्स कर दी गई है ताकि अगर कोई ना कोई, अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई नागहानी सूरत हाल बन जाए तो वो फौरी तौर पर उसको कवर कर सकते हैं। बल्कि इन्होंने कहा कि चार पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं है। कई होटल वालों ने खाना फ्री फराम किया था, कमरे आपने खोल दिए थे, लेकिन जो है फिर भी उन्होंने कहा कि अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसी सहूलत बने या ऐसी नागहानी हालात हों तो हुकूमत ने उसको निपटने के लिए पूरी तैयारी की हुई है। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं हैं। आप साबका डिस्ट्रिक्ट मेंबर, ज़िला कौंसल रही हैं, बहुत ज़्यादा समाजी कारकुन हैं, स्पेशल पर्सन हैं। ये भी जो हैं इन्होंने शबस्तान होटल मरी में जो उधर विज़िट किया है, हम इनसे पूछते हैं कि आपने वहाँ पे जाके क्या देखा, कैसा फ़ील किया, क्या वहाँ जाना बेहतर है या अफ़ज़ाबाद वालों को तो रियायत है कि नहीं? मैं बाजी रुखसाना से पूछना चाहूँगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैं अभी बिल्कुल चंद दिन पहले हम लोग न्यू शबस्तान होटल में रह के आए हैं। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे मैं हफ्साबाद में ही एक घर से दूसरे घर गई हूँ। मुझे हर तरह की सहूलत मिली।
एंड कोई ड्राइविंग का मसला नहीं था, खाने कमरे में मिले, रिसेप्शन में हर तरह की सहूलत थी, गर्म पानी था, वॉशरूम सिस्टम बहुत अच्छा था। अक्सर होटलों में जब जाते हैं तो सैनिटरी का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो दूसरी बात रही हफ्साबाद की, बिल्कुल मैडम ने सरेआम खुला ऐलान किया। वो हर वक़्त मुझे फ़ोन पे भी कहती है, जब मुलाकात भी होती है वो कहती है कि मैडम कि ये नहीं कि खाली दिनों में, पीक भी हो, बर्फ़बारी भी हो, जितनी शदीद गर्मी भी हो, हफ्साबाद के लिए 50% डिस्काउंट है। और जो मेरे लोग हैं, जो मेरी तंज़ीम के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने एक मखसूस कमरे किसी भी हालात में, किसी वक़्त भी दस्तयाब है। इससे बड़ा पैकेज और क्या हो सकता है? आपका जो है मैडम के आसपास के साथ काफ़ी पुराना तल्लक है, तो आपने उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया कारोबार करने में, ताकि उनकी हौसला अफजाई हर किया, जिस वजह से दीगर ख़वातीन भी अब सोच रही हैं कि वो भी इस फील्ड में आएँ। तो आप जो है क्या ख़वातीन को मशवरा देंगी? जी, मैं तो बिल्कुल सिर्फ़ ख़वातीन को नहीं, मैं आसफ़ा को भी वक़्तन-फ़वक़्तन कहती हूँ कि आप ख़वातीन के साथ राब्ते में रहें, और वो उसको एज़ ए मोटिवेटर स्पीकर ये बात कहने पे मजबूर करती हूँ कि इसकी मिसाल लें कि जिस तरह उन्होंने छोटे से कारोबार से यूटिलिटी स्टोर चलाया, सुपर स्टोर चलाया और कई एजेंसियाँ लीं, और जहाँ से हफ्साबाद से उठ के वहाँ इतने बड़े होटल का एग्रीमेंट करना 5 साल के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं, एक औरत के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, और ये हफ्साबाद के लिए काबिल फ़ख्र खातून है। और इससे देखा-देखी कई ख़वातीन ने मुझे फ़ोन किए हैं, पढ़ी-लिखी औरतों ने, कि मैडम हम अगर कोई बिज़नेस करना चाहें तो आप मेरी क्या सपोर्ट करेंगी? आसफ़ा हमारे साथ कैसा तावन करेगी? और वो होटल वहाँ लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप जब उधर मरी गईं तो पता चला कि फैज़ाबाद अड्डे में ही इनकी मशहूरी हो गई थी कि ख़तून ने होटल लिया हुआ है, तो आपने उनका पता कैसे पूछा था? जी, हम लोग जब अपनी हफ्साबाद की बस से उतरे तो आम रूटीन में जैसे टैक्सी स्टैंड पे होता है जी, कितनी वो मार्केटिंग हुई, वो जी 7-8 हज़ार से उन्होंने बात करनी शुरू की। मैडम ने मुझे बता दिया था कि 2,000-2,500 पे आपने टैक्सी फ़ाइनल कर लेनी है। तो मेरे ज़हन में था, जब मैंने नाम लिया जी मैंने न्यू शबस्तान होटल मरी पे जाना है, तो वो देखते हैं जी वो जो मैडम ने अभी नया एग्रीमेंट किया है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला है? कहते हैं जी वो अक्सर हमसे टैक्सी भी लेती हैं, मंडी से सौदा सिर्फ़ लेती हैं। दूसरा आपकी शक्ल मिल रही है, क्या आप उसके शहर की हैं या उसकी बहन हैं? मैंने कहा मैं शहर की भी हूँ और उसकी बहन भी। हैं, तो इन्होंने तो कहना ही था। चलें, लेकिन इसके अलावा जो हाफ़िज़ाबाद से कोई ख़ास बंदे गए हों जो इन दिनों में, तो आप मुझे उनका ज़रा बताएँगी? जी सर ज़ाहिद फ़ारूकी सर सैयद स्कूल के पूरा ट्रिप गया है मेरे पास। ग्रामर मॉडल स्कूल के टीचर्स गए हैं, उसके बाद डीपीएस के गए हैं टीचर्स, ननकाना से गए हैं, लॉयर गए हैं, पूरी टीम उनकी गई है। उनको सबको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, उनको कैरी भी दी है, साथ नाश्ता भी दिया है, खाना भी दिया, हर चीज़ का बड़ा। और उसकी बहन भी। लें जी, ये मैडम रुखसाना ने अपना तजर्बा शेयर किया है, तो उम्मीद करते हैं कि दीगर जो हाफ़िज़ाबाद के लोग उधर जाएँगे, वो भी हमारे साथ ये तजर्बा ज़रूर शेयर करेंगे और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़।